राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से और रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ की जय। जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर बलिग्राम नामक एक गांव था, जहां दासिया बोरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जन्म निम्न कुल में हुआ था और वह बुनकर था, जो कपड़े बुनकर अपने तथा अपने परिवार का निर्वहन करता था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दासिया बोरी में एक विशेषता ऐसी थी जिसने उन्हें निम्न कुल से भक्ति के सर्वोच्च पद पर स्थापित कर दिया। उत्सवों के समय में दातिया अपने गांव के ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। वह भगवान की कथा और कीर्तन सुनते थे। शुरुआत में भी अत्यंत अज्ञानी थे और भी पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों के संग में रहते हुए भगवान की कथा और कीर्तन का श्रवण करते हुए उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने गुरु स्वीकार किए, कंठी माला धारण की, तिलक लगाने लगे और भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे। काल चक्र के साथ बहते हुए दासिया के जीवन में भगवान के प्रति और अद्भुत प्रेम की धारा बहने लगी। सदैव सोचते और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने निम्न कुल में जन्म दिया है, तो किस प्रकार मैं एक शरीर में रहते हुए आपके क्षेत्र भक्ति प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए एक बार रथ यात्रा का समय आया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी की ओर निकल पड़े। दासिया बोरी ने भी सोचा कि मुझे भी अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। यह सोचकर वे तो अपने गांव के अन्य लोगों के साथ निकल पड़े श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के लिए। रथ यात्रा के दिन पुरी पहुंचते ही दासिया ने मुख्य मार्ग पर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन किए और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नंदी घोष के सामने जाकर खड़े हो गए। रथ पर सवार पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखकर दासिया बोरी के अंदर हर्ष की लहरें उठने लगी। वे बार बार भगवान के सुंदर श्रीमुख के दर्शन करके उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके हर्ष और प्रसन्नता की खुशी मना रहे। उनकी आंखों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे और उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे नाथ, मैं इस विश्व में सबसे अधम चीज हूँ, कृपया मेरा तिरस्कार न करे, मुझ पर दया करे और मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करे। आप तो पतित पावन के नाम से जाने जाते हैं, हे भगवान मेरा उद्धार करे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी को अपने गदगद वाणी से प्रार्थना करके अनेक बार उन्हें दंडवत प्रणाम करके वापस अपने गांव आ गए। घर आने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी ने मिट्टी की लाल रंग की कटोरी में दाल से बने हुए सफ़ेद चावल रखे और उसके ऊपर काले रंग की पकाई हुई पालक की सब्जी दासिया को खाने के लिए दी। जैसे ही दासिया बोरी ने इस लाल कटोरी के बीच सफ़ेद चावल और उसके ऊपर काले रंग की पालक देखी तो उन्हें उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों का स्मरण हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे यह तो मेरे प्रभु के कमल नयन के समान है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। यह बोलकर उनके शरीर में कंपन होने लगा, उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे और दिव्य भाव के लक्षण प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे। जब उनकी पत्नी ने यह देखा तो वह घबरा गई। उन्होंने अपने गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाया और स्थिति के विषय में पूछा। गांव वालों ने आकर दासिया से पूछा, अरे दासिया, तुम इस प्रकार उछल क्यों रहे हो और यह भोजन क्यों नहीं खा रहे हो।
तो दासिया ने उत्तर देते हुए कहा, यह भोजन बिल्कुल मेरे प्रभु के कमल नेत्र के समान दिख रहा है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। यह बोलकर फिर से दासिया दिव्य आवेश में आकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम पुकारते हुए नृत्य करने लगे। जब गांव वालों ने यह सुना तो दासिया की भगवान के प्रति भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने दासिया की पत्नी को कहा कि यह चावल और पालक को अलग अलग करके दासिया को दे। जब उन्होंने ऐसा किया तो दासिया ने प्रसन्नतापूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। उसी दिन से दासिया के मन में भगवान के प्रति भक्ति लहरें और गहरी होती गई। वह अत्यंत शांत, प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। एक दिन रात्रि के समय दासिया भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरण कमलों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए सोने जा रहे थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे परम दयालु भगवान, क्या आप मेरे पर कभी ऐसी कृपा करेंगे कि मैं आपके चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर पाऊँ। जैसे ही उनके मन में यह भाव आया, उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलकर दासिया के समक्ष प्रकट हो गए। जी भरकर भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए और प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके स्वरूप की मैंने रथ पर दर्शन किए थे, वहीं आप मेरे सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा और देवी देवता भी सदैव आपके चरण कमल पर ध्यान करते हैं, लेकिन आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं एक निम्न कुल में जन्मा अज्ञानी हूँ, फिर भी आप मेरी कुटिया में पधारे हैं। आप सच में परम कृपालु है। प्रभु दासिया की प्रार्थना सुनकर पीत वस्त्र धारण किए हुए भगवान ने कहा, हे प्रभु दासिया, ध्यान पूर्वक सुनो। जो कोई भी व्यक्ति मेरी प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, उसके प्रति मैं आकर्षित होता हूँ। तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए मुझसे मांग सकते हो। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर गदगद वाणी में दासिया ने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपका स्मरण कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपके भक्तों की सेवा कर सकूं और जब भी ध्यान करूं तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके। दासिया की निष्ठापूर्ण भक्ति को देखकर भगवान ने कहा, तुम धन्य हो दासिया, तुम धन्य हो। जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओगे तो मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र के सामने दिखोगे, तो उस स्थान पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और जो भी मुझे तुम अर्पण करोगे मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। यह कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जितना प्रेम भगवान जगन्नाथ के भक्त उन्हें करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान स्वयं भी अपने भक्तों को करते हैं। भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार की जाति, धार्मिक प्रवृत्ति इत्यादि किसी मर्यादा को नहीं मानते और वे केवल अपने भावग्रही जनार्दन हैं। ऐसे पतित पावन चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपकी कृपा का दान दे और अपनी भक्ति प्रदान करे। बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ की जय। विष्णु सहस्त्रनाम श्रोत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्यः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपो श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिव स्थाणु भूतादिनिधि अव्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तत्वा स्थविष्टः स्थवीरो ध्रुवः अग्रहा शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतः त्रिकुकुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वं रेतः प्रजा भवः अह संवत्सरो व्यालः प्रयतः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि
सर्वाधि अच्युत्यः वृषा कपि अम्मे यात्मा सर्वयोग विनिसृतः वशु मना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरावर्भु विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपा सर्वगः सर्वविद्भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कवि लोकाक्षः सुराक्षयो धर्माक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णुः जगदादिजः अनघो विजयोजेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरहा माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपो श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वद्रक्षिः सनदाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विष्णुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रवि वाचस्पति उदारः धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्ता आत्मा संवृतः संप्रमर्दनः संवर्तको वही अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधक विश्वभुक् विभु सत्कर्मा सकृतः साधु जहनु नारायणो नरः असंख्ययो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचि सिद्धार्थः सिद्धकल्प संकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः शिशिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्ट अक्षरो मंत्रः चंद्राक्षो भास्कर धृति अमृता शुद्ध भव भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनन्तजित इष्टो विशिष्टः शिशेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुमहीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्शिष्टानाम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वर्धो वायुवानः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरंदरः अशोकः तारणः तार शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मनिभीक्षेणः पद्मनाभो अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलः सर्भो भीमः समययोग्यो हवीर हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समिति जयः वीक्षरोहितो मार्गो हेतु दामोदरशः महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताक्षणः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता घनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परदि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नियो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धैर्यो धर्म विद्युतमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः भृतु हिरण्यगर्भः शत्रुनो व्यापतो वायुर्धो छड्जः ऋतुषुदर्शनः कालः परम श्रेष्ठि परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणो स्थविष्ठो
अभूर्धर्म यूपो महास्मखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री छम छाम समिहनः यज्ञ इज्यो महेज्यच कृतुः सत्रम सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तं प्रसुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप धर्मकृद् धर्मी सद सक्षरम् अक्षरं सविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि सतवत्स सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशु देवभृत गुरु उत्तरो गोपतीर गोपता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीर भूत भ्रक भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमतो अमृतपः सोमः पुरीजित पुरु सत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशार्ह सावन्तां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमित विक्रमः अम्भो निधिर तात्मा महो दधिशयो अंतकः अजो महारः स्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाश्रृंगः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः शुणेशः कनकान्दनी गुहो गंभीरो गहन गुप्तचक्र गदाधर वेदास्वांगो अजितः कृष्णो द्रणः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वरुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान् महाभग हानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गति सत्तमः सुगंधवा खंड पर सुरदारुणो द्रविण प्रदः दिवि स्पक शर्वद्रक व्यासो वाचस्पति अयोनिजः त्रिशामा सामगः साम निर्वाणम भेज जम्भीषक संन्यासकृत क्षमो शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांगः शांतदः इष्टवा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपति गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपाण क्षेमकृत शिव श्रीवत्स वक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमत्तांबरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः स्वच्छ स्वंगः सतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति इच्छणि संशयः उदर्तन सर्वत्र चतुर्निशः शाश्वत स्थिर भूषयो भूषण भूर्वि शोकः शोकनाशः अच्युतमानिच कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रमुदनो अविविक्रमः कालनेमि ह्यावीरः शौरी सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केहिशिता हरिकामदेवः कामपाल कामिकान्तकृतागमः अनिर्देश्य पुरविष्णुः वीरो अन्तः धनञ्जयः ब्रह्माण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मो ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मा प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महारगः महाकृत माज्वा महायज्ञो महाहवि स्तवज्ञः स्त्रोप्रिय श्रोत स्तुति स्तुता रणप्रियः पूर्णपूर्यिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्रामयः मनोज वस्ति तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वशु देवो वशुर्वशु मनाहवि सद्गति संकृति सत्ता सद्भृति सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावाशो वासुदेवः शर्वा सुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुधर्दा अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्ति सनातनः एको नैक स वह कह किम यत तत् पद्मनुतमं लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांगः चंदनागंदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशिर अचल अचलः अमानी मान दोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधर तेजो वृषो धुतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रगुहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपाक
समावेतो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुराहिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतंतु स्तनवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अकरो वाजसन श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्ण विदुर क्षोभ्यः सर्वभागीश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानितः कुमुदः कुदरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन्न श्रुतापनः न्यग्रोधो अदुम्भरो अश्वत्थः चाणूराग्नि सुदनः सहस्राक्षी सप्तजीवः सप्तात्मा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो अचिन्तयो भयकृत भयनाशः अनुबृहद् कृशस्थलो गुणभृतिग्रन् महान् अधृतः शिवधृत स्वालस्य प्राणवंशो वंशवर्धनः भारकृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दम इता दमः अपराजिता सर्वशहो नियन्तां नियमो यमः शतवान् सात्विकः सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्हो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर भुग विभु रविर विरोचन सूर्यः सविता रविलोचनः अनंतो हुत भुक् भोक्ता सुकृतो नैकजो अग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोकशिष्टाम् अद्भुतः शनात सनातमः कपिलः कपिर्यः स्वदिष्टः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यो अर्जितः शासनः शब्दातिगः सप्तशः शिशिरः सर्वरिकरः अक्रुः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्रतमो वेद भयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तराणोद्रक कृतिः पुण्यो शु स्वप्ननाशः वीरः रक्षणो शन्तु जीवनः पर्यवस्थितः अनंतो रूप अनंत श्री जितमन्यु भयापः चतुर्षो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशोद्दिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचि रागंधः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार नीलयो दाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्गः सतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणव्रत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहनः यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुक् यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृत यज्ञ गुहा मन्न मनाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः साम गायनः देवकी नंद स्पष्टता सी क्षीशः पापनाशन शंक भृगनंदिकी चक्री शांगधर्नवा गदाधरः रथांग पाणिर क्षोभयः सर्वप्रणनायुधः सर्व प्रहर नायुध ओम नमः इति। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।